मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। पूरी दुनिया में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। मुखर संवाद उन महिलाओं को सलाम करता है जो अपने दम पर समाज में अपनी पहचान बना रही है। खुद को आत्मनिर्भर बनाने वाली महिलाओं में कोडरमा की अंजू देवी भी उन्हीं में से एक है, जो अन्य महिलाओं को रोजगार के बल पर आत्मनिर्भर बनाने का पाठ पढ़ा रही है। आज महिला दिवस है और आज चर्चा उन महिलाओं की हो रही है जिसने न सिर्फ खुद को अपने दम पर स्थापित किया है बल्कि आत्मनिर्भरता का पाठ दूसरों को भी पढ़ा रही हैं। ऐसी ही एक महिला हैं कोडरमा की अंजू देवी। पति से अलग होने के बाद महावीरी झंडा और पताके बनाकर न सिर्फ आर्थिक आमदनी कर रही हैं बल्कि दूसरी महिलाओं को भी स्वरोजगार का सीख प्रदान कर रही हैं। अगर हाथों में हुनर हो और मन में कुछ करने की तमन्ना तो कोई भी राह मुश्किल नहीं होती। सिलाई मशीन पर अलग अलग तरह के झंडे और पताके की सिलाई करती ये हैं कोडरमा के झुमरी तलिया की रहने वाली अंजू देवी। अंजू पिछले 13 सालों से महावीरी झंडा और पताके तैयार करने के साथ साथ देवी देवताओं के वस्त्रों के अलावा जैन और मुस्लिम समुदाय से जुड़े धार्मिक कपड़ों का भी निर्माण करती हैं। अंजू यह काम अकेले नहीं करती बल्कि अपने आसपास की 8 से 10 महिलाओं को भी रोजगार उपलब्ध करा रही हैं। पहले मजदूरी सिलाई करके की है ना, उसके बाद धीरे धीरे मैंने की सिलाई से डिमांड बढ़ते गया तो फिर हम अपना काम पर ध्यान दिए कि अपना पूंजी अपना लगा के अपना ही मेहनत करके उसी का अकेले करते करते डिमांड करते करते 2-4 वो लड़की लोग का काम देने लगे, फिर महिला लोग के काम देने लगे, फिर उसी करते जितना डिमांड बढ़ते गया उतना ही प्रोग्रेस आगे बढ़ते गया। लगभग 18 साल पहले जब अंजू ने अपने घर बेटी को जन्म दिया तो उसके पति उससे नाराज होकर उसे बेसहारा छोड़कर चला गया। शुरुआती दिनों में वह किसी और के लिए महिलाओं का वस्त्र तैयार करती थी, लेकिन आगे चलकर अंजू ने खुद का व्यवसाय शुरू किया और अपने बचत किए पैसे से महावीरी झंडे और पताके बनाने का काम शुरू किया। अंजू के अनुसार अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के समय भी अचानक से अंजू के इस कारोबार में उछाल आया और 4 गुना झंडों की बिक्री बढ़ गई। उसके बाद फिर ये जब राम मंदिर का उद्घाटन होने वाले थे उसके पहले से हम लोग तैयारी में जुट गए थे, यानी कि 3 महीना पहले से तैयारी में लगे हुए थे। सीधे एकदम मैंने कि आप अक्टूबर से ही उसी करते करते जब लास्ट आया तो डिमांड ज्यादा बढ़ गया। अंजू अपनी बेटी अन्नू को पढ़ा लिखा क्या एक बड़ा अफसर बनाना चाहती है। अन्नू भी अपनी माँ की हौसलों को और जज्बे को सलाम करती है। अन्नू के अनुसार बचपन से उसने अपनी माँ को सिलाई मशीन के साथ देखा है। छोटे से तो मम्मी को यही सब काम करते देखे हैं और ये देख करके अच्छा लगता है कि अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प करती है। और यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज लोग हैं जिनकी मतलब जो लोग घर पे बैठे हैं और उनको काम करने की इच्छा है तो वो यहाँ पे आती हैं तो मम्मी उनको रोजगार भी देती हैं। और हमारा जो ये देश है, हमारे देश में अभी इस इरा में महिलाएं लोग बहुत आगे बढ़ रही है, फिर चाहे वो कंट्री चलाने के लिए हो, फिर चाहे खेल में हो, चाहे बिजनेस में हो। इसी में मम्मी भी आ रही हैं कि महिलाओं की समाज में महिलाओं का नाम आगे हो। कितना गर्व होता है अपनी मम्मी को देख करके इस रूप में? बहुत होता है, क्योंकि अकेले सब कुछ करना और फिर हमको छोटा से ही पढ़ा रही है, अभी तक किसी चीज का कमी नहीं हुआ है, सारा डिमांड पूरा करती है। पति से अलग होने के बाद अंजू को आसपास के लोगों का सहारा मिला। जब अंजू के हौसले को पंख मिल गई तो आसपास की महिलाएं और युवतियों को हुनरमंद बनाना उन्होंने शुरू किया। अंजू के हाथ में काम बटाने वाली एक महिला के अनुसार अंजू उन तमाम घरों को चलाती है जो घर एक तरह से आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। ऐसे में अंजू की प्रशंसा करते हुए कई महिलाएं खुद को अंजू का सहारा और अंजू को
उनका सहारा बता रही हैं। आई यहाँ पहले तो हम देखे ही रोजगार कर रही थी तो हम भी सोचे कि हम बैठे काहे रहेंगे, हम भी कुछ इनके साथ रोजगार करते हैं साथ में। अच्छा। तो ये देती है सिलने के लिए तो सीते हैं। तो दिन भर हम अपना आदमी के भेज देते हैं तो दिन भर बैठल क्या करेंगे, तो इंगेज रहते हैं कम से कम। दिन भर कुछ पैसा भी हो जाता है। लड़की के जन्म होने के बाद जो शख्स अंजू को छोड़कर बेसहारा चला गया, आज वही अंजू महिलाओं के लिए एक मिसाल बन गई है और हम भी अंजू के इस हौसले को सलाम करते हैं। मुखर संवाद की ओर से अंजू के हौसले को सलाम। और अंजू जैसी महिलाएं अगर आत्मनिर्भर होती हैं और ऐसे में उनको याद किया जाता है तो निश्चित रूप से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का वो पल सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। मुखर संवाद के लिए कोडरमा से ब्यूरो रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।